नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। जिन बच्चे एवं बच्चियों ने अपना उम्र 18 वर्ष पूरा कर लिया है, अब उनके लिए सरकार की तरफ से वोटर आईडी बनाने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। आने वाले शनिवार और रविवार यानी कल 25 और 26 नवंबर को और इसके बाद 2 और 3 दिसंबर को स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इन 2 दिन यानी कल और परसों यानी शनिवार और रविवार और फिर नेक्स्ट सप्ताह के शनिवार और रविवार को विशेष कैंप ज़िले के हर बूथ पर लगाए जाएंगे, जहां पर बीएलओ पहले से उपस्थित रहेंगे और वहां जाके बच्चे जिन्होंने अपना उम्र 18 वर्ष क्रॉस कर लिया है और अभी तक वोटर आईडी नहीं बना पाए हैं, वो फिर से एक बार जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन वो दोनों पद्धति से वहाँ जाकर आप बना सकते हैं। इसलिए ये एक सुनहरा मौका है। जो लोग अभी अगर नहीं वोटर आईडी बना पाए तो वो वहाँ जाकर बना सकेंगे। डीएम ने बताया कि ऐसे जिनका वोटर आईडी बनेगा वो 5 जनवरी तक उनके वोटर आईडी बना दिए जाएंगे और वो लोग आने वाले लोकसभा जो 2024 में होना है, आने वाले लोकसभा में अपना मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य लगातार चल रहा है। विगत 27 अक्टूबर से पूरे बिहार राज्य में बेगूसराय जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और उसी के संबंध में जो प्रगति हुई है अब तक और जो आगे की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसको अवगत कराने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। जो अभी हम लोगों की हड़ता तिथि है 1 जनवरी 2024 की, जो लोग 18 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे वैसे सभी लोग अभी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अगले साल जो आम चुनाव प्रस्तावित है उसमें वो मतदाता के रूप में अपने आप को पंजीकृत करवा सकते हैं। देखिए, मतदान एक ऐसा अधिकार है जो नागरिक होने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को अधिकार हमारे संविधान की तरफ से मिला हुआ है। इसका हम सब लोगों को उपयोग करना चाहिए ताकि जो हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए इस लोकतंत्र में अपनी सहभागिता जरूर से दें। इसीलिए मैं ख़ास तौर से वैसे युवा मतदाता जो 18 से 19 साल जो पिछले इस वर्ष में जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण की है उनको मैं आगे आने के लिए कहूँगा कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जरूर से पंजीकृत कराएं ताकि अगले वर्ष वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनका नाम मतदाता सूची में अंकित रहेगा। अभी तक जो इसका जो समय है वो इस तरीके से है कि 27 अक्टूबर से ये काम शुरू हो गया है और इसमें जो हमारे कुछ विशेष तिथि हैं जो कैंप लगाकर हमारे जो बीएलओज हैं सभी मतदान केंद्रों पे उस दिन रहते हैं। तो ये 28 और 29 अक्टूबर को पहली कैंप की तिथि थी और ये जो आने वाला शनिवार और रविवार है 25 और 26 नवंबर और उसका अगला सप्ताह 2 और 3 दिसंबर। तो ये आगे आने 4 विशेष तिथि हैं जिसमें कि हमारे सभी बीएलओज बूथ पे रहेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो मतदाता हो या भावी मतदाता हो वो अपने मतदाता सूची के संबंध में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 क्रमशः जो नाम जोड़ने के संबंध में हो या नाम घटाने के संबंध में हो या किन्हीं को अपना कुछ परिवर्तन कराना है, उनके अगर एपिक में जो डिटेल में सुधार करना है तो उसके संबंध में जो प्रपत्र 8 है वो उनके पास उपलब्ध रहेंगे, वहाँ पर अपना डिटेल दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन के माध्यम से अब चूँकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ भारत निर्वाचन आयोग चाहता है कि मतदाताओं को मिले, तो उनको अब कैंप में भी आने की आवश्यकता नहीं है। वो NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी वो अपना आवेदन ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारा बीएलओ उसके बाद उसका सत्यापन करके उसमें उनके नाम जोड़ने या जिस भी चीज़ में उन्होंने अप्लाई किया है उसके संबंध में वो अपनी कार्रवाई करते हैं। तो ये जितने भी आवेदन हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं ये 9 दिसंबर 2023 तक ये नए आवेदन जो हैं हम लोग रिसीव करेंगे और चूँकि दावा आपत्ति को निष्पादन करने के लिए कुछ वैधानिक समय है, वो सभी दावा आपत्ति 26 दिसंबर तक हम लोग उसको निष्पादित कर देंगे। तत्पश्चात 5 जनवरी 2024 को जो मतदाता सूची है उसका फिर फाइनल प्रकाशन होगा। अगर अभी तक हम लोग बात करें तो जिले में जो प्रपत्र 6, 7 और 8 तीनों मिला के अब तक 27 अक्टूबर से 31,908 अलग अलग आवेदन हम लोगों को 7 विधानसभा में प्राप्त हुए हैं, जिसमें 8,002 आवेदन नए मतदाताओं के हैं जो विशेष रूप से 18 से 19 आयु वर्ग के जो युवा मतदाता हैं उनके लिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए समय है जिसमें कि हम लोगों को ये जो अंतर है
जो हमारा सेंसस के अनुसार जो डेटा है उसमें करीब 3 से 4% युवा मतदाता होने चाहिए जो 18 से 19 वर्ष में आते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश जानकारी के अभाव में या उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाता है। इसलिए हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से ये अभियान चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 19 वर्ष के मतदाता हमारे वोटर लिस्ट में आए और उन्होंने अपना नाम पंजीकृत कराएं। कहते हैं कि कई हमारे जो डेथ हो जाते हैं मतदाताओं के, उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी छूट जाता है। तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के माध्यम से हमारे सभी बीएलओज ने जून और जुलाई के महीने में एक एक घर में जाके उसका सत्यापन किया था। परंतु अभी भी अगर कहीं ऐसे हैं जिनका इधर कालांतर में अगर निधन हुआ हो या वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हो, कई वैसे भी अगर मामले अगर आते हैं तो उसमें भी हम लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हट जाए, ताकि जो हमारी वोटर लिस्ट है वो शुद्ध रहे और उसमें हम जो जेन्युइन मतदाता हैं, उस क्षेत्र विशेष के मतदाता हैं, उन्हीं का नाम रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम चल रहा है उसमें अपना नाम जुड़वाएं, ताकि मतदाता सूची में उनका नाम आए और वो मतदान करने के लिए एलिजिबल हो और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। देखिए, ज़िले में कुल 2067 बूथ हैं, 2067। तो सभी जगहों पे जो बीएलओज हैं वो सैटरडे संडे जो अभी हम लोगों का 25 और 26 और इसके बाद अगले सप्ताह भी सैटरडे संडे 2 और 3 तारीख को वो लोग रहेंगे। वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म दिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो लोग वहाँ पर आ सकते हैं, उनको अपने ऐप से भी या बीएलओ ऐप जो होता है जो सभी बीएलओ के मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है, तो उससे भी उसी तुरंत ही अपने फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा के उसी टाइम एप्लीकेशन दे सकते हैं। समीक्षा के क्रम में ऐसे भी कई मामले आए हैं जहाँ पर हमारे जो बीएलओज हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है और वो लोग सही तरीके से अपने निर्वाचन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे करीब 35 जो बीएलओज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनका वेतन अवरुद्ध किया गया है। 25 बीएलओ को स्पष्टीकरण किया है और 211 अन्य हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिनको कि चेतावनी दी गई है कि वो उसमें काम अच्छे से करें। जो निर्वाचन के संबंधित काम है ये एक हम लोगों की संवैधानिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही हम लोग इसमें नहीं बर्दाश्त करेंगे, ताकि हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जिन काम के लिए हम लोगों ने निर्वाचन संबंधित जो काम हम लोगों को दिए गए हैं उसको हम लोग ससमय पूर्ण करें, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में हम लोग का कर्तव्य सही तरीके से निभाया जा सके।